बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं दी फार्म फिट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिल सीड्स के बारे में। बेसिल सीड्स ये बेसिकली तुख्म मलंगा को हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि लोग चिया सीड को उसकी जो उर्दू है वो तुख्म मलंगा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। चिया सीड ये बेसिकली हैं तकरीबन मिलते जुलते ही, समझ लें कि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ है इनका, लेकिन दोनों में ज़रा कुछ मिनरल्स का, कुछ विटामिन्स का, कुछ चीज़ों का इनमें फ़र्क है। बेसिकली चिया सीड जो है वो तुख्म दाऊदी जिसको कहते हैं, और बेसिल सीड जो है उसको हम तुख्म मलंगा कहते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली तुख्म मलंगा की अफादियत के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके कितने फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम न्यू अपडेट्स मिल सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिल सीड्स जो है तुख्म मलंगा, ये बेसिकली इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, और ओमेगा 3 जो है वो हार्ट के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपके हार्ट की जो हेल्थ है, हार्ट की जो स्ट्रेंथ है, उसको बेहतर करने के लिए ओमेगा 3 का बड़ा किरदार है और ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी कि जो लोग दूध नहीं पी सकते, जिनसे दूध नहीं पिया जाता, उनके लिए बड़ा अच्छा है कि ये आप इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ये दूध का अल्टरनेट है, कि दूध के अंदर जितने मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं तकरीबन वही सारा कुछ इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटी कैंसर जो है प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म का बैक्टीरिया हो, किसी किस्म की स्वेलिंग हो, किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो, या अगर कोई कैंसर के जो सेल हैं वो पैदा हो रहे हों, इन सब से ये आपको बचाता है। इसके अलावा हाई मिनरल्स, हाई विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हाई फाइबर इसके अंदर पाया जाता है। फाइबर जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला है उन्होंने क्या करना है, एक गिलास पानी में या एक गिलास दूध में नीम गर्म सा दूध ले लें, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आप तुख्म मलंगा को डाल दें। 15 से 20 मिनट के अंदर वो जेल नुमा बन जाएगा, वो फूल जाएगा जिसको हम कहते हैं, वो आप पिएँ तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किरदार है वो वेट लॉस में एक बड़ा अच्छा इसका किरदार है, क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर पाया जाता है। और आपने कई वीडियो में आपने कई जगह पर सुना होगा कि जो फाइबर वाली आइटम्स हैं वो आइटम्स खाने से आपका वेट जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है। तो इसके अंदर हाई फाइबर पाया जाता है, इसलिए आप इसको वेट लॉस में आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा खासा इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर का जो लेवल है वो इसको ये लो रखता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ ये काम करता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल में बड़ा अच्छा इसका किरदार है। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है वो इसका इस्तेमाल करें तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है, अक्सर बच्चों के आपने देखा होगा कि चेहरे के ऊपर वाइट कलर के धब्बे से पड़ जाते हैं, वो कैल्शियम की कमी होती है। बड़ों के साथ भी ये मामला आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी जिनको भी है वो इसका इस्तेमाल करें तुख्म मलंगा का। एक कप पानी में कर लें, 1 कप दूध में कर लें, आप किसी स्वीट डिश में इसको डाल सकते हैं, आप किसी भी खाने में आप इसको टॉपिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह भी इसका डेली यूज़ करें तो कैल्शियम की कमी भी जो है वो पूरी कर देता है। अगर हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके अंदर जिंक होता है, इसके अंदर हाई फाइबर होता है, और इसके अलावा विटामिन ए होता है जो नज़र के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको भी नज़र का मसला है, बच्चों की अक्सर नज़र वीक होती है, तो उनके लिए जो है विटामिन ए अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को दूध के गिलास में, पानी में इसका इस्तेमाल कराएं, ताकि उनका जो है विटामिन ए की जो कमी है वो पूरी हो, उनकी नज़र भी बेहतर होती है। अक्सर लोग बेसिल सीड्स को चिया सीड भी कहते हैं, मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में ये बात की है। असल में ये दोनों में फ़र्क है। जो चिया सीड है वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं होता, चंद एक पंसार हैं जिनसे आपको चिया सीड मिल सकती है। बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है, चिया सीड में जो है ओमेगा 3 की मिकदार ज़्यादा होती है बनिस्बत के बेसिल सीड्स के, और बेसिल सीड में फाइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तकरीबन आलमोस्ट डबल होता है चिया सीड की निस्बत।
अब हम बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल के। आपने 10 से 15 मिनट पहले यूज़ करने से पहले आपने 1 गिलास पानी में यूज़ कर लें, दूध में यूज़ कर लें, किसी चीज़ में भी आपने यूज़ करना है इसको। 1 टेबल स्पून जो है तकरीबन 12 to 13 ग्राम्स जो है वो उसकी क्वांटिटी बनती है। आप उसको 1 गिलास पानी में डाल दें, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो जेल नुमा बन जाएगा, वो फूल जाएगा, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। वो आप उसको वैसे ही यूज़ कर लें, या आप जब जैसे वो जेल नुमा बन जाए तो आपने किसी चीज़ में भी डालना है, आपने स्वीट डिश में डालना है, आपने किसी भी अपने लिक्विड में डालना है। आप कोई डाइट कर रहे हैं, वो जो आपने एक लिक्विड बनाया है, या इसके अलावा आप कहवा पीते हैं उसके अंदर डाल लें, या आप ओट्स जो यूज़ करते हैं, ओट मील यूज़ कर रहे हैं, जौ का दलिया यूज़ कर रहे हैं डाइटिंग में, तो उसके ऊपर आप इसको टॉपिंग करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो इसकी बहुत सी स्टडीज़ आई हैं, लेकिन फ़िलहाल तक जो है अभी इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान फ़िलहाल कहीं भी नहीं मिला। तो इसीलिए आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बड़े सबके लिए इसकी डोज़ जो है वो थोड़ी सी वेरी करती है आपकी एज के ऊपर, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए आप टीस्पून यूज़ कर लें और बड़ों के लिए टेबल स्पून यूज़ कर लें, और लाजमी यूज़ करें, और इंशाल्लाह ताला आप इसे बहुत सा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसल सीड्स और चिया सीड्स के मुतालिक अपने नॉलेज के मुताबिक मैंने जितना भी आपको बताया है, तो आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए मज़ीद बना सकूं। अपने भाई को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।